हेलो एवरीवन, वेलकम टू द असम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम असम रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको ज़रूरत है अपनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या फिर अपने हायर स्टडीज़ के लिए या फिर जूनियर क्लासेस के लिए इन अ वेरी क्रिप्स एंड शॉर्ट मैनर। सोर्सेज ऑफ असम हिस्ट्री हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। बिकॉज सोर्सेज ऑफ असम हिस्ट्री लेंदी होती है तो हम पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सोर्सेज ऑफ असम हिस्ट्री फॉर एंशिएंट असम लिटरेरी सोर्सेज करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम आर्कोलॉजिकल पोर्शन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमें इंडिजिनस लिटरेचर पढ़ना है। अब इंडिजिनस लिटरेचर क्या होता है? बॉडी ऑफ ओरल और रिटन वर्क्स क्रिएटेड बाय द ओरिजिनल और नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ अ रीजन। मतलब क्या होता है? किसी भी एक रीजन से बिलोंग करने वाले राइटर्स या फिर हिस्टोरियंस या फिर ऑथर्स जो अपने लोकल लैंग्वेज में या फिर कह लो जो लैंग्वेज पब्लिक को समझ आती हो, हिस्टोरिकल राइटिंग्स उस लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले ब्राह्मणिकल राइटिंग्स देखेंगे। अब ब्राह्मणिकल राइटिंग्स क्या होता है? ब्राह्मण क्लास ने जो वैदिक टेक्स्ट लिखे थे। ठीक है। अब वैदिक टेक्स्ट क्या होते हैं? प्रोज टेक्स्ट जो वैदिक रिचुअल्स के बारे में हमें बताता था, एंशियंट ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करता है सेक्रेड नॉलेज में, और ज़्यादातर हमें ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में दिखाई देती हैं और ऑर्डर ट्रेडिशंस के मीडियम से दिखाई देती है। ठीक है। अब ब्राह्मणिकल राइटिंग्स ऑफ द अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के ब्राह्मणिकल राइटिंग्स। अब अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड क्या होते हैं? 1500 से लेकर 600 BCE तक एक पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी डिफरेंट रिलीजियस राइटिंग से। जैसे मान लो पहला जो वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें हमें ऋग्वेदा लिखा गया था, और लेटर वैदिक पीरियड में हमें दिखाई देता है कि बाकी 3 जो होते हैं सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा वो लिखे गए थे। और ये चारों वेदाएं हमें उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू द रिलीजियस ग्रुप, दिस 4 वेदास गिव अस डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ सोसाइटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग दैट पीरियड, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम, ह्यूमन रिलेशंस एक्सेट्रा। पहले था गोपाता ब्राह्मणा। ओके, गोपाता ब्राह्मणा में हमें दिखाई देता था टर्म कामरूपा पहली बार यूज़ करा गया था आर्यन और नॉन आर्यन के कॉन्टेक्ट के बीच। अब आर्यन और नॉन आर्यन कौन थे? आर्यन लोग थे जो कहा गया है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल सोर्सेस वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आ रहे थे, जो इंडो ईरानियन लैंग्वेज स्पीक करते थे, और वो पेस्टोरल ग्रुप थे। पेस्टोरल ग्रुप कौन थे? जो पशुपालन करते थे और एक जगह से दूसरी जगह अपने पशु को लेके जाते थे पशुकार को पालने के लिए। दैट वर द पेस्टोरल ग्रुप। अब क्या होता है? फॉरेन से आने के बाद उन लोगों एक लोकल लोगों के साथ सोसाइटी में ब्लेंड होने के टाइम गोपाता ब्राह्मणा उन कॉन्टैक्ट को रिकॉर्ड करता है। अब अकॉर्डिंग टू साख्याना गृह संग्रह, ये लिंक था ऋग्वेदा के साथ और डोमेस्टिक रिचुअल्स को दिखाता था सांख्याना स्कूल के साथ। अब इसमें कामरूपा को मेंशन करा गया है लैंड ऑफ सनराइज, एक जगह जहाँ पे सूरज उगता है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मणा। अब ऐत्रेय ब्राह्मणा अ टाइप ऑफ ब्राह्मणा जिसने डॉक्यूमेंट करा था कामरूपा के कल्चर को, और सतापाता ब्राह्मणा डॉक्यूमेंट करता था रिवर सदानीरा करातोया को, जो कि माना जाता था फिक्स वेस्टर्न बाउंड्री थी एंशिएंट असम के। अब नेक्स्ट हमारे पास है पुराणास। अब पुराना क्या था? वास्ट जॉनरे ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट इन हिंदुइज्म दैट कंटेन्स माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड रॉयल जेनियोलॉजीज। कहा जाता है कि एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट था हिंदुइज्म में जो हमें माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और रॉयल जेनियोलॉजीज के बारे में बताता था। रॉयल जेनियोलॉजीज क्या था? कौन से किंगडम्स थे, कौन से किंग रूल करते थे, कैसे फैमिलीज थी। माइथोलॉजी लोग बिलीव करते थे कि डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस के रूप होते थे, किंग्स और क्वींस। फिर कॉस्मोलॉजी प्लैनेट्स पे, यूनिवर्स में बेस, स्टार्स के साइन के बेस था। अब क्या होता था? पुराणास को किन्होंने लिखा था? वेद व्यास, और उसमें 18 मेजर टेक्स्ट हमें दिखाई देते हैं महापुराना माइनर टेक्स्ट के साथ, जो कि उपपुराना कहते हैं। ठीक है। अब पुराणास में हमें अग्नि, ब्राह्मणा, नारादिया, गरुड़ा, मार्कंडेय,
दिखाई देता है, जिसमें विष्णु पुराण में हमें वराह दिखाई देता था, एक बोर अवतार लॉर्ड विष्णु के। फिर हमारे पास एक गरुड़ा पुराण जिसमें रेनॉन पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ कामरूपा और कामाख्या भी दिखाई देता था। विष्णु पुराण की और एक अच्छी खासियत थी कि इन्होंने नरकासुर की मौत के बारे में यहाँ पे बताया था और उनके पुत्र जो थे भगादत्ता, जो प्रगज्योतिष के राजा बने थे उनके मरने के बाद। अब नरकासुर कौन थे? वो फाउंडर ऑफ बहुमा डायनेस्टी थे और अकॉर्डिंग टू हिंदू एपिक्स वो भूमि के पुत्र थे। भूमि थी अर्थ गॉडेस और लॉर्ड वराहा बोर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कि विष्णु पुराण में हमने देखा था, उन दोनों के पुत्र थे। और उनके पुत्र थे भगादत्ता जो प्रगज्योतिष के राजा बने थे। फिर मार्कंडेय पुराण में प्रगज्योतिष के बारे में दोबारा बताया गया था। कहा गया था इट इज़ वन ऑफ द ईस्टर्न नेशन, पूर्वी देश है। और साथ में उदयचला, लोहित्या, कामरूपा के बारे में भी बताया गया था। पुराणास के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमें अर्ली असम और उसके राजाओं के बारे में बताया था। नेक्स्ट वी हैव द कलिका पुराना। कलिका पुराना क्या था? उसे कलिक पुराण भी कहते हैं, सती पुराण भी कहते हैं, कलिका तंत्र भी कहते हैं। ये एक सेक्रेट हिंदू टेक्स्ट थी और इसे माइनर पुराना भी कहते हैं, डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ डिवाइन मैटर शक्ति। ठीक है, अब कलिका पुराण किसने लिखा था? सेज मार्कंडेय ने। कहा तो जाता था किसी एक ने नहीं, बहुतों ने मिलकर लिखा, पर अगर हम एट्रीब्यूट करने जाए तो सेज मार्कंडेय। और ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है एंशिएंट असम के बारे में जानने के। उसमें उन्होंने किनके बारे में बताया है? सिग्निफिकेंस ऑफ गॉडेस कामाख्या। सबको पता होगा कामाख्या टेम्पल के बारे में, जो असम के नीलाचल की गुवाहाटी में मिलती है। ठीक है, जो अम्बुबाची मेला के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट वी हैव योगिनी तंत्र, जिसमें विश्वसिंबा के बारे में बताया जाता है। विश्वसिंबा ही वॉज द फाउंडर ऑफ द 16th सेंचुरी कोच किंगडम। ठीक है, सबने नर नारायण के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, द ग्रेट कोच किंग। ही वॉज फ्रॉम द फैमिली ऑफ विश्वसिंबा। डन। अब योगिनी तंत्र में हमें क्या दिखाई देता है? हिस्टोरिकल जियोग्राफी ऑफ कामरूपा, सोशल सिचुएशंस ऑफ द पीपल, सोसाइटी में लोग कैसे रहते थे और पार्टिकुलरली ये रीजन कहाँ लोकेटेड था और हिस्टोरिकली ये रीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योगिनी तंत्र एक इम्पॉर्टेंट मेडिवल हिंदू टेक्स्ट है। ठीक है, जो फोकस करता है एसोटेरिक में, स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट में, और ये गॉडेस वर्शिप, कोला रिचुअल्स और पावर ऑफ द डिवाइन फेमिनिन के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट वी हैव द कामाख्या तंत्र। कामाख्या तंत्र में भी हमें नरकासुर और भगादत्ता के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट वी हैव हरा गौरी संबदा, एक तांत्रिक काम था जो जेनियोलॉजी ऑफ एंशिएंट असामीज किंग के साथ डील करता था। जेनियोलॉजी ऑफ एंशिएंट असामीज किंग कौन थे? जेनियोलॉजी मान लो कहाँ से ओरिजिन हुई है, उनके पूर्वज कौन थे, कितने लंबे तक वो किंगडम चली है, कौन से रीजन में लोकेटेड थी, कितना सिग्निफिकेंस रखती थी हिस्ट्री में। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री ऑफ मेडिवल कामरूप मोनार्क्स। कामरूप रीजन को मेडिवल मोनार्क्स ने जो रूल किया था उसमें से लेछा डायनेस्टी थी, पाला डायनेस्टी। अपकमिंग चैप्टर्स में ये सब आपको बताया जाएगा। और हरा गौरी संबदा जो तांत्रिक काम था उसमें मेडिवल कामरूप मोनार्क्स को इंदिरा वंशा भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस अहोम किंग्स भी बताया गया है, बट रिसर्च ज़्यादा करने पर यह पता चलता है अहोम किंग्स केम लेटर। लेछा और पाला डायनेस्टी वे द मेजर रूलर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी हैव आदिकंता ऑफ द रामायणा। अब आदिकंता क्यों इम्पोर्टेंट है रामायणा के लिए? आदिकंता इज़ द फाउंडेशनल ओपनिंग चैप्टर ऑफ द एपिक रामायणा। ठीक है, जिसमें हमें बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा मिलते हैं, उनकी डिवाइन पर्पस, वो क्यों दुनिया में वो उनको लाया गया था, प्लस उनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड और मैरिज टू सीता के बारे में। Obviously we have all grown up listening to those stories and those stories play a very important and special part in our childhood. ठीक है, नेक्स्ट आदिकंत ऑफ रामायणा में भी कामरूप के बारे में बताया गया है। डिस्क्राइब्स अमृता राजास फाउंडिंग ऑफ द सिटी ऑफ प्रगज्योतिष, जहाँ पे कहा गया है कि प्रगज्योतिष की जो सिटी थी उनको अमृता राजा ने फाइंड करा था। और इसमें विविध डिस्क्रिप्शन दी जाती है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स ऑफ इनहेबिटेंट्स इन एंशिएंट असम। नेक्स्ट वी हैव किष्किंधा कांता एंड महाभारत। अब किष्किंधा कांता क्या था? पार्ट ऑफ रामायण था। ठीक है,
और महाभारता दोनों ने भी डिस्कस करा है हमारे प्रगज्योतिषपुर के बारे में। नेक्स्ट उसने किष्किंधा कंदा ने सिटी एंड कंट्री ऑफ प्रगज्योतिषा के बारे में बताया था, उनके लीडर नराका और भगादत्ता के बारे में बताया था। ये भी कहा गया था कि भगादत्ता की आर्मी में चिनास, किरातास और अन्य लोग थे जिन्होंने भगादत्ता की आर्मी बनाई थी और उन्होंने पांडवास के खिलाफ लड़ाई करी थी। दैट मीन्स देवर ऑन द साइड ऑफ द कौरवास इन द महाभारत वॉर। फिर हमें मिलता है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जिनको हम कहते हैं चाणक्य ने लिखा था। कौटिल्य भी उन्हें जाना जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर एक थ्रेटाइज है और उसमें भी मेंशन करा गया था कामरूपा के लोकेशन को, जैसे स्वर्णकुंदया और पारालोहित्या, ठीक है। और ये उस रीजन के इकोनॉमिक आउटपुट के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट वी हैव हर्षचरित्र ऑफ बनाभट्टा। हर्षचरित्र ऑफ बनाभट्टा हमें पता है हर्षवर्धन जो किंग थे, ग्रेट किंग, उनके कोड पोएट का नाम था बनाभट्टा और उन्होंने हर्षचरित्र लिखा था उनकी बायोग्राफी। उसी बायोग्राफी में उन्होंने मेंशन करा था कामरूपा के बारे में, 7th सेंचुरी कामरूपा के बारे में। नेक्स्ट वी हैव कालिदास। कालिदास बहुत ज़्यादा फेमस राइटर थे आदि शकुंतलम के लिए और उन्होंने भी प्रगज्योतिष और कामरूपा मेंशन करा है एज द लैंड ईस्ट टू ब्रह्मपुत्र, रिवर की ईस्ट साइड पे वो 2 लैंड के बारे में वो मेंशन कर रहे थे और उन्होंने अपनी संस्कृत एपिक पोएम रघुवंशा में वो लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट योगिनी तंत्र में हमें 4 पिलर पीठास ऑफ कामरूपा भी दिखाई देते, शक्ति पीठास जो होते हैं। पहले रत्नापीठा जो रिवर करातोया टू रिवर संकोश से है, फिर कामपीठा जो रिवर संकोश से रिवर रूपाली तक है, स्वर्णपीठा जो रिवर रूपाली से रिवर बराली तक है एंड सोमारा पीठा जो रिवर बराली से रिवर दिखारोय तक है। अब फॉरेन लिटरेचर के बारे, एक जगह के बारे में जानने में आपको बस इंडिजिनस लिटरेचर नहीं, फॉरेन लिटरेचर भी बहुत अहम रोल प्ले करता है क्योंकि हमें दोनों के लेंस से देखना होता है, हमारे लोकल लेवल पे क्या कहा गया है और फॉरेनर राइटर्स ने भी क्या कहा गया है, ठीक है। फॉरेन लिटरेचर में हमें पहले प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि आसाम टिबेटो बर्मन ट्राइब से भरा हुआ है। फिर वे हैव हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने मेंशन करा है एक कालिताई कहा गया है, लैंड ऑफ कलितास, ठीक है। फिर हमें मेगास्थेनस एंड स्ट्रैबो दिखाई दे रहे हैं। मेगास्थेनस ही इज़ द राइटर ऑफ इंडिका, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के पास ग्रीक एम्बेसडर बन के आए थे। उन्होंने कहा है ईस्टर्न देवराई के बारे में जहाँ पे गोल्ड स्मिथिंग, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग गोल्ड स्मिथिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, गोल्ड स्मिथिंग उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। देन वी हैव चाइनीज़ अकाउंट, चांगकिया 2nd सेंचुरी एक अकाउंट है जिसमें हमें कमर्शियल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मिलता है। फिर हमारे पास शोंगशू भी है, हिस्ट्री ऑफ द ल्यूशोंग डायनेस्टी, जहाँ पे रिकॉर्ड कराया गया है कि किंग ऑफ द कपिली वैली नेम यो शाई और यू आई सेट अ डिप्लोमेटिक एम्बेसी टू चाइना इन 428 CE। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज वो रीजन था कपिली वैली दवाका रीजन में था, जहाँ पे मॉडर्न हम कहते हैं होजाई और नौगांव डिस्ट्रिक्ट्स में जो कपिली जमुना वैली है वो। और कहा जाता है कि ये एरिया किंग कल्याणा वर्मन ऑफ द वर्मन डायनेस्टी ऑफ कामरूपा वो रूल करते थे। तो ये कहा गया अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था चाइनीज़ कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मुस्लिम अकाउंट्स। We have Tariqul Hind, that was also known as Kitabul Hind, written by Al-Biruni, a Moroccan traveler। 1030 में लिखा गया था और उन्होंने असम को कामरू कहा है, कामरूपा जो नाम है उसको उन्होंने कामरू बुलाया था। देन वी हैव हुदूदुल आलम, उसमें असम को कमारून या कामरून कहा जाता है, जिसमें फ्रेश एलोज, ट्री कॉटन, वाइट कोच और एलिफेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। उस किताब में उन्होंने असम की फ्लोरा और फाउना को दिखाया है। हुदूदुल आलम एक 10th सेंचुरी जियोग्राफिक बुक है जो पर्शियन में लिखी गई थी। राइटर का नाम किसी को स्पेसिफिक नहीं पता, पर कहा जाता है कि साया बिन फयोन जो गुजगांव के एक ऑथर थे उन्होंने लिखा था। देन वी हैव द फाइनल फॉरेन एविडेंस दैट इज़ तबाकत आई नसीरी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, बट द मेजर इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पेज। अंडरस्टूड।
तबाक़त आई नसारी, मिनाज आई सिराज ने लिखा था। इन्होंने रिकॉर्ड करा है अर्लीस्ट मुस्लिम मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू आसाम एंड द रीजन ऑफ कामरूपा, जिसमें उन्हें बख्तियार खिलजी का एक्सपेडिशन जो 1206 में हुआ था उसके बारे में कहा है। प्लस उन्होंने एक कैरेक्टर के बारे में मेंशन करा है, अली मैच, जो एक लोकल चीफ थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी के फोर्सेस को गाइड करा था असम में, एंड लेटर पार्ट में कहा गया है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो इस पूरे वीडियो में एक डिटेल वे येट शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया है कि डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे इंडिजिनस कह लो या फॉरेन कह लो, बट द मेजर एम इज़ दैट कि इस शॉर्ट वीडियो के मीडियम से आपको ईज़िली समझ आ जाए कि एग्जैक्टली कैसे सोर्सेज पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, या फिर एक्चुअली आपको कौन से सोर्सेज जानने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं, नॉट जस्ट ऑन हिस्ट्री बट ऑन एवरी पोर्शन सच एज जियोग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट, कल्चर, डेमोग्राफी, एवरीथिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल हर एक इंसान के साथ जिसको आपको लगता है कि ये सब जानने की ज़रूरत है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, एंड इफ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, please go ahead and put on your comments. Thank you.